हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास नंबर 57 ऑफ द चैप्टर डिजिटल लॉजिक। आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन रूल्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आई ट्रिपल स्टैंडर्ड फॉर ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम आई ट्रिपल स्टैंडर्ड में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड क्या है, आई ट्रिपल स्टैंडर्ड यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कितने कितने बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। तो आई ट्रिपल स्टैंडर्ड एक रूल यूज करता है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, जिस रूल्स को हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन रूल्स। ओके, बाय यूजिंग नॉर्मलाइजेशन रूल्स आई ट्रिपल स्टैंडर्ड हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ताकि हम इजीली हम क्या कर सकें, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकें। इजीली कंप्यूटर हमारे फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को एक्सेप्ट कर सके, स्टोर कर सके, परफॉर्म करने के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए इजीली फैसिलिटी प्रोवाइड कर सके। इसीलिए हम नॉर्मलाइजेशन रूल्स यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ये नॉर्मलाइजेशन रूल्स क्या है, देखते हैं। नॉर्मलाइजेशन रूल्स यूज करके हम फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को सिंगल प्रिसिशन एंड डबल प्रिसिशन में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके बारे में देखेंगे। ओके, so a floating point number is normalized when we force the integer part of its mantissa to be exactly 1 and allow its fraction part to be whatever we like. Means ओके, एक एग्जांपल लेते हैं इसको इजीली समझने के लिए। फॉर एग्जांपल, इफ वी आर टू टेक ए नंबर, मैंने एक नंबर लिया, दिस इज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को मैंने रिप्रेजेंट किया बाइनरी के फॉर्म में। बाइनरी के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद दिस इज द इंटीजर पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। ओके, दिस इज द इंटीजर पार्ट एंड दिस इज द फ्रैक्शन पार्ट। ओके, सो इंटीजर पार्ट में हमें क्या करना है, नॉर्मलाइजेशन रूल के हिसाब से एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में इंटीजर पार्ट में सिर्फ होना चाहिए 1 एंड बाकी जितना पार्ट बचा वो होना चाहिए फ्रैक्शनल पार्ट में। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट रूल, वही लिखा है। ए फ्लोटिंग पॉइंट नंबर इज नॉर्मलाइज्ड। एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में है, हम कब बोलेंगे, जब इंटीजर पार्ट में, इंटीजर पार्ट मतलब दिस इज द सिग्निफिकेंट पार्ट। ओके, दिस इज द, यहाँ पे ये मैंटिसा है हमारा। ओके, दिस इज द मैंटिसा, दिस इज द सिग्निफिकेंट। तो सिग्निफिकेंट पार्ट में हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट इंटीजर पार्ट सिर्फ 1 होना चाहिए और बाकी फ्रैक्शनल पार्ट में बाकी जितना बचा उनको हम क्या कर सकते हैं, इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वही बोला है, इंटीजर पार्ट ऑफ द सिग्निफिकेंट और मैंटिसा मस्ट बी एक्जैक्टली 1 एंड अलाउ इट्स फ्रैक्शनल पार्ट टू बी व्हाटएवर वी लाइक, एंड फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी एनीथिंग। ओके, बट द इंटीजर पार्ट मस्ट बी 1। Okay, so let's take an example. It could be represent, so हम 13.25 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं फर्स्ट ऐसे 1101.01 बाइनरी के फॉर्म में। तो बाइनरी के फॉर्म में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 13.25 इक्वल्स टू 1101.01। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1101.01 इंटू 2 बेस 0। ओके, तो जैसे कि ऐसे लिखने का मतलब क्या है, यहाँ पे एक नंबर है 13.25, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 टू द पावर 0। अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूं 1.325, 10 टू द पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं, 10 टू द पावर 1 हम ऐसे लिख सकते हैं। ओके, कैसे, 13.25 मतलब क्या, 13.25 मींस 1325 बाय 100। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे पॉइंट जो है इस पॉइंट को इधर लाता हूं, मतलब 1325 इंटू इसके साथ मैंने क्या किया, यहाँ पे जो आप अगर पॉइंट को इस साइड में लाते हो आपका यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगा, पॉइंट को अगर आप इस साइड में लाते हो यहाँ पे आपका वैल्यू नेगेटिव में जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखता 132.5 इंटू 10 टू द पावर -1, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 1325 इंटू 10 टू द पावर -2। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 132.5 तो क्या आएगा 10 टू द पावर -1। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 13.25 तो क्या आएगा 0। अगर मैं इसको लिखूं 1.325 तो आएगा 1। अगर मैं इसको लिखूं 0.1325 तो यहाँ पे आएगा 10 टू द पावर 2। सिमिलरली बाइनरी नंबर्स को भी वैसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डेसिमल नंबर का बेस होता है 10, बाइनरी नंबर का बेस होता है 2। ओके, और पावर उसी हिसाब से ये जो रेडिक्स या फिर जो बेस है उसी के हिसाब से चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द
इनिशियल स्टेज। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट किया इधर। ओके, तो इसको अगर इधर शिफ्ट किया, यहाँ पे वैल्यू इंक्रीज होगा 1। फिर इसको मैंने शिफ्ट किया इधर, तो यहाँ पे वैल्यू फिर से इंक्रीज होगा 1। फिर मैंने इसको शिफ्ट किया इधर, वैल्यू इंक्रीज हुआ फिर से 1। तो हमें यहाँ पे वैल्यू क्या चाहिए था इंटीजर पार्ट में 1, एंड द फ्रैक्शनल पार्ट कैन बी एनीथिंग। सो फ्रैक्शनल पार्ट ये हो गया हमारा नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। तो ये है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट किया फ्लोटिंग पॉइंट नंबर 13.25 को। तो अगर आपको क्वेश्चन आए, कोई भी आपको फ्लोटिंग पॉइंट नंबर प्रोवाइड किया गया है और बोला गया है कि उस पर्टिकुलर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करो, तो नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करना है। कैसे करना है, पहले इसको बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पता है 13 को आपको कन्वर्ट करना है डिवाइड करके 2 से, और 0.25 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करके उसको क्या करना है, उसको आपको रिप्रेजेंट करना है पहले बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में। बाइनरी वैल्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के बाद बेसिक इसका क्या है 2 to the power 0। उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीजर पार्ट में 1 रखना है, बाकी पार्ट को इधर शिफ्ट करना है, और फाइनली आपको ऐसे नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो वैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया गया होगा एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, और बोला गया होगा आपको कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना है नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। ओके, तो पता चला कि कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में। नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का बेसिक सिंटेक्स या फिर बेसिक मेथड क्या है, ये कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को आपको अगर नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो इस फॉर्म में करोगे। जो आपका इंटीजर पार्ट है 1 होना चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जबकि बाइनरी नंबर में रिप्रेजेंट करोगे तो बेस होना चाहिए 2, एंड एक्सपोनेंट कैन बी एनीथिंग। ओके, एक्सपोनेंट जो आएगा उस वक्त उसी हिसाब से एक्सपोनेंट आप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो आज हमने देखा कि हम एक IEEE स्टैंडर्ड यूज करके फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं सिंगल प्रिसिशन या फिर डबल प्रिसिशन के फॉर्म में, तो उस पर्टिकुलर नंबर को, कोई भी फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को हम नॉर्मलाइज्ड फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो हमने आज के क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।